गोदी मीडिया पर नकेल कसने की जिम्मेदारी जिनकी है, उनकी परेशानी ही यही है कि उन्हें होश ही तब आता है जब तक गोदी मीडिया इस देश में अपने प्रोपेगेंडा को फैलाने का काम पूरा करके एक नींद आराम से ले लेती है। अब बताइए कि अगर हम आपको बताएं कि जो तांडव गोदी मीडिया के खलियारों ने पिछले साल गरबा के नाम पर मचा रखा था, उस पर एनबीडीएसए ने अब जाकर इस साल के दशहरा के बीत जाने के बाद कोई फैसला लिया है, तो आप क्या सोच रहे होंगे? क्योंकि नफरती एंकरों में से एक नविका कुमार के एक शो में गरबा के नाम पर मुसलमानों को टारगेट किए जाने के एक साल बाद अब जाकर एनबीडीएसए को लगा है कि इस शो को डिजिटल मीडिया से हटा दिया जाना चाहिए। लेकिन सवाल बस एक कि नुकसान जब पहले ही हो चुका है तो इस दिखावे का हासिल है क्या? जब गरबा में नाचने के आरोप में मुस्लिम लड़कों को पीटने वाले 4 पुलिसकर्मियों को 14 दिनों की जेल हुई, तो टीवी वाले नफरती कीड़ों को सलाखों के पीछे कब भेजा जाएगा? नमस्कार, आदाब, आप देख रहे खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। एनबीडीएसए यानी कि न्यूज ब्रॉडकास्ट एंड डिजिटल एसोसिएशन ने टाइम्स नाउ नव भारत को यह निर्देश दिया है कि वो अपने चैनल पर नविका कुमार द्वारा किए गए शो सवाल पब्लिक का में प्राइम टाइम पर गरबा जिहाद जैसे मुद्दे पर किए गए शो को चैनल के डिजिटल प्लेटफॉर्म से हटाने का निर्देश दिया है। चैनल पर आरोप है कि उसके एक शो में क्राइम और दंगों से जुड़ी एक रिपोर्टिंग को सांप्रदायिक रंग देकर दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया है। अब टाइम्स नाउ को जिस शो को डिजिटल प्लेटफॉर्म से हटाने को कहा गया है, वो दरअसल कथित गरबा जिहाद से जुड़ा हुआ है, जिसे टाइम्स नाउ की गालीबाज एंकर नविका कुमार ने गरबा बहाना हिंदू बेटियां निशाना जैसे हेडलाइन के साथ ऑन एयर चलाया और सवाल भी पूरी तरह से मामले को सांप्रदायिक बनाने के मकसद से पूछे गए। शो की एंकर नविका ने बाकायदा ऐसे सवाल किए कि आखिर मुस्लिम गणेश चतुर्थी, जन्माष्टमी जैसे त्योहारों के कार्यक्रम में भाग नहीं लेते, मगर उन्हें गरबा में भाग लेना है। उन्हें गरबा इतना क्यों पसंद है? उन्हें गरबा में बहू बेटियों के बीच नाचने क्यों आना है? ऐसे ही बेतुके सवाल और मुसलमानों के प्रति नफरत से भरे इस पूरे शो को पिछले साल 29 सितंबर को ऑन एयर टेलीकास्ट किया गया और नविका, टाइम्स नाउ दोनों गरबा जिहाद की रेस में आकर शामिल हो गए। अब जो 29 सितंबर को जहर परोसा गया था, उस जहर के साल भर अपना असर दिखाने के बाद एक शिकायत पर एनबीडीएसए को लगा कि ये वाकई में जहरीला है, सो चैनल को दिए गए निर्देश में नविका के शो को डिजिटल प्लेटफॉर्म से 9 नवंबर से पहले हटा लेने को कहा गया है। जिस गरबा के नाम पर गुजरात में मुस्लिम लड़कों को पीटा गया था और मारने वाले उन 4 पुलिस वालों को पिछले महीने अक्टूबर में एक कोर्ट ने 14 दिनों की जेल की सजा सुना दी है। लेकिन इन मीडिया वालों का क्या किया जाए? पुलिस की उस मार को टीवी पर दिखाकर जो नंगा नाच अमन चोपड़ा और नविका कुमार ने किया, वो किसी से तो छुपा हुआ नहीं है। सवाल ये भी कि जब अमन चोपड़ा पर एनबीडीएसए ने 50,000 से ज्यादा का जुर्माना लगाया, तो नविका को सिर्फ वीडियो डिलीट करने का आदेश क्यों दिया गया? जब मुस्लिम लड़कों को बीच सड़क पर मारने वाले पुलिस वालों को 14 दिनों की जेल हो सकती है, तो पूरी मुस्लिम कौम को दंगाई और आतंकी साबित करने पर तुली गोदी मीडिया को क्या सलाखों के पीछे नहीं भेजा जा सकता है? हालांकि जब अमन चोपड़ा पर एनबीडीएसए ने 50,000 का जुर्माना लगाया, तब सुप्रीम कोर्ट को भी कहना पड़ा था कि यह जुर्माना बहुत कम है। ऐसे में देश को उम्मीद सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से है कि वही इन नफरतियों पर लगाम लगा सकता है। लेकिन अभी तो मीडिया का आतंक सबके सामने है। यही नफरत और लोगों में सांप्रदायिकता के बीज बोने के कारण गोदी मीडिया इस कगार पर पहुंच गई है कि उसकी प्रामाणिकता घटते घटते इस स्तर पर पहुंच गई कि उसे अपने ही देश में बॉयकॉट का सामना करना पड़ रहा है। लोग टीवी से दूर भाग रहे हैं और विपक्ष उन्हें बॉयकॉट कर रहा है। नविका कुमार खुद उस लिस्ट में शामिल हैं जिनमें इंडिया गठबंधन ने उन एंकरों की सूची निकाली थी जिनसे उसने दूरी बना ली है। एनबीडीएसए के फैसले और टाइम्स नाउ और नविका को कमलनाथ के उड़न खटोले में मिले एक्सेस पर क्या है आपकी राय? हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिए। और हमारे फ्री जर्नलिज्म को आपके सपोर्ट की जरूरत है और वो तभी होगा जब आप जितना ज्यादा ज्वाइन के बटन का इस्तेमाल कर हमारे मेंबर बनेंगे और इससे हमारी हौसला अफजाई करेंगे। साथ ही अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो खबर अड्डा को फॉलो कर लीजिए।